हाय गाइस, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। एंड मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल 1111 टैरोट वर्ल्ड बाय तान्या। एंड आशा करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मेरे टिकटॉक, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा था मुझसे कि मैम इस चीज़ पे ज़रूर वीडियो बनाइएगा, प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो यहाँ पे हम पाइल बेस्ड रीडिंग या हम कह लेते हैं क्रिस्टल बेस्ड रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो क्रिस्टल्स हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेडिटेट फॉर 10 सेकेंड्स, राइट। क्लोज योर आइज एंड देखिए जो सबसे पहले जिस क्रिस्टल के साथ आपके एनर्जीज कनेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो क्रिस्टल आपके लिए है। तो ग्रीन इज पाइल 1, क्रिस्टल 1, एंड ब्लैक इज क्रिस्टल 2, पाइल 2। ठीक है, तो इस रीडिंग में आज हम देखेंगे कि क्या आप लोगों को, अगर जो भी लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को कब तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। काफ़ी सारे ये मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हम जानना चाहते हैं मैम किस टाइम, किस समय तक ये प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उस चीज़ को आज हम देख लेंगे टैरो के माध्यम से। तो जल्दी से अपनी पाइल चूज़ करिए एंड वील स्टार्ट विद द रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल 1। ठीक है, तो ग्रीन कलर का यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पाइल है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा प्रेगनेंसी को लेके, कब तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को, हर नेगेटिविटी को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ क्रिस्टल 1, पाइल 1 की आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए प्रेगनेंसी कैसी रहेगी, कितने टाइम में। सबसे पहले देखते हैं कितने टाइम में आप लोगों को प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। ठीक है, so let's take out few cards. The Chariot, Ace of Wands, 8 of Swords, 4 of Wands, एंड एक लास्ट कार्ड और हम निकाल लेते हैं द मून का। ठीक है, अगर मैं इन सब कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बहुत फ़िलहाल मैरिज में, या जिनके साथ आप हैं करंटली, जिनके साथ आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं। काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर चल रही है, अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस हों। ठीक है, अगर मैं देखूँ द चैरियट, आप लोग मेहनत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, सब चीज़ें आप अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, हर चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बट समवेयर कंसीव करते हो, यहाँ पे एक चीज़ की और दिक्कत आ रही है कि कंसीव करते हो, उसके बाद आपको ना कहीं हो सकता है आपने मिसकैरेजेस देखे हों। ठीक है, 1 और मोर देन 1 के यहाँ पे चांसेस अच्छे आ रहे हैं। 2 मिसकैरेजेस तो मिनिमम आ ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेटली आ रही है कि मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, हेल्थ की वजह से और दूसरा ब्लैक मैजिक की वजह से। कोई है आपकी लाइफ में जो नहीं चाहता है कि आप लोगों को कंसीविंग हो, वो आपसे ईर्ष्या रखता है, जेलेसी रखता है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा ना कम आ रहे हैं आपके प्रेगनेंसी के। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। इस चीज़ का जब हम इलाज कर लेते हैं, हम देख समझ लेते हैं। एक तो चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो या प्लान कर रहे हो, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। ठीक है, जब तक थोड़ा आप श्योर नहीं हो जाते, कुछ टाइम निकल नहीं जाता प्रेगनेंसी को, ये चीज़ ना आप लोगों को अपने तक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आने वाले 4 से 6 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कंसीव करेंगे 2025 में। तो अगर जनवरी में हैं हम, तो अगस्त सितंबर के आसपास, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने हैं जहाँ पे बहुत अच्छे मुझे चांसेस दिखते हैं कंसीविंग के। ठीक है, ओवरऑल ऐसा लगता है कि ना प्रॉब्लम से
सिर्फ एक ही आ रही है, मेन तो ब्लैक मैजिक, और दूसरा आप लोगों को कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ज़रा सा कुछ छोटी सी खुशी भी आपकी लाइफ में होती है ना, तो आप एकदम से सब लोगों को जाके बता देते हैं। तो वो चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। उस चीज़ से आपको डेफिनेटली बचना है। नज़र इस समय लगी हुई है, ये 2 कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे नज़र भी बताते हैं, ठीक है। आपकी खुशियों को, आपकी प्रेगनेंसी को, दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़र लगी हुई है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि नज़र लगी हुई है हमें बहुत ज़्यादा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड वहाँ से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नज़र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगी हुई है, बट जो प्रेगनेंसी की जर्नी है आफ्टर 4 to 6 मंथ्स, अगर उसकी हम बात करें, वो जर्नी कैसी जाएगी आप लोगों के लिए। देखो जर्नी अच्छी जाएगी, बट पता है क्या है, इतना आप थक चुके होगे ना ऑलरेडी ट्राई कर करके चीज़ों को ख़राब हो देखते देखते ना, तो आपको वो एक मोटिवेशन सी नहीं रहेगी। तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स थोड़ी मोटिवेशन को अपना हाई करिए, ठीक है। चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है अगर हम इस चीज़ को क्योर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इस चीज़ को क्योर किया तो हमारे जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। किसी की गाइडेंस की ज़रूरत आपको यहाँ ज़रूर लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आप कंसीव डेफिनेटली करेंगे। टाइम लगेगा, हमें क्योर क्या करना है, बुरी नज़र को, और दूसरी चीज़ पे हमें क्या ध्यान देना है कि हम अपनी बातों को ना बताएं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज प्रेगनेंसी को लेके थोड़ी अप एंड डाउन है, बट ऐसा नहीं है इनको क्योर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ऐसा है कि इन पे वर्क किया जाए तो आपको बहुत बहुत यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं जो कि हमें ओवरऑल एनर्जी, देखो द सन का कार्ड है, ये अपने आप में ही प्रेगनेंसी का कार्ड है, ठीक है। ये बच्चे से रिलेटेड एक कार्ड है कि भाई अगर हम हर चीज़ को यहाँ पे सोच समझ के कर लेते हैं तो हमें कंसीविंग डेफिनेटली होगी। यहाँ पे बहुत प्यारा एक बच्चा दिख रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी भी है ना वो बहुत हेल्दी होने वाली है। कोई भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, ठीक है। जब कंसीव कर लोगे इस बार तो उसके बाद ना थोड़े बहुत आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रेगनेंसी आराम से स्मूथली निकल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। एनर्जी काफ़ी हाई है, सन का कार्ड है, तो अगेन समवेयर बहुत भाग्यशाली बच्चा होगा, आपके लिए भी काफ़ी भाग्यशाली होगा और अपने आप के लिए भी ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी भाग्यशाली डेफिनेटली होगा। थोड़ा आप लोग केयरलेस होने से बचिएगा उस टाइम भी, बट ओवरऑल एनर्जीज देखो, ओवरऑल जो मैंने लास्ट कार्ड निकाला, द सन का कार्ड निकाला, वो बहुत बहुत पॉजिटिविटी की तरफ मुझे लेके जा रहा है। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी होगी, कुछ टाइम लग सकता है, जैसे मैंने बताया 4 से 6 महीने लग सकते हैं, बट चांसेस बहुत अच्छे हैं प्रेगनेंसी के। अब हम एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स से भी पूछ लेते हैं एंजल्स क्या आपको एक संदेशा, आपको एक मैसेज देना चाहती हैं रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जल्दी से आइज़ बंद कर लीजिए एंड देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कार्ड लेके आ रही हैं रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे एंजल्स की क्या है, वेस्टा होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स, एंड यहाँ पे यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद द इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग एंड समवेयर, जब मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम इस कार्ड पे काम कर लेते हैं, नज़र को ख़त्म कर लेते हैं, बुरी एनर्जीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, तो जो हमारी हाउस होल्ड है, जो हमारा इनर है, इनर एंड आउटर हमारा जो है वो इम्प्रूव होगा, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको निराश होना बिल्कुल नहीं है। 4 से 6 महीने में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं एंजल्स की, और हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। तो आपको कुछ भी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। ये वाला जो कार्ड है, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद द एनवायरमेंटलिज्म, तो ये चीज़ है, मदर अर्थ का कार्ड है कि समवेयर यू हैव टू रिटर्न ऑल्सो। अगर आप लोग थोड़ा, एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी इस कार्ड से ये पता चलता है कि थोड़ा ना डोनेशंस वगैरह करिए। कुछ भी अगर आप कमाते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं ना, तो ट्राई एंड रिटर्न बैक एज वेल, ठीक है। वो एक आदत अपने अंदर लेके आइए और देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन चेंज आएगा, इतना बेहतरीन चेंज आएगा, आप जान भी नहीं सकते। सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर भी नहीं, ओवरऑल भी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज आएगा। तो स्टार्ट, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, $100 कमाते हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि आप उसमें से $5 या $10 डोनेट कर दें, 5 या 10 रुपये डोनेट कर दें, ठीक है। एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आपको बहुत बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। हम एनिमल स्पिरिट से भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे रीडिंग आ रही है रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी। एक कार्ड हम यहाँ निकाल लेते हैं। द polarities of your spiritual pursuit and physical pressure are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. So somewhere you have to balance your spiritual health as well as your physical health. तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में या फिजिकल हेल्थ में आपकी कमी हो सकती है, उसको बैलेंस करेंगे तो भी प्रेगनेंसी में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो गाइस, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है टिकटॉक में, सॉरी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लीव कमेंट कि आपने कौन सी पाइल चूज़ करी थी एंड क्या वो आपके साथ रेजोनेट करी है या नहीं करी है। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पाइल। बाय। सो हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने भी ब्लैक कलर का क्रिस्टल चूज़ करा है। तो हम आप लोगों के लिए देखेंगे कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कब तक है, कैसी रहेगी आप लोगों की प्रेगनेंसी, कोई भी जो डाउट्स है रिलेटेड प्रेगनेंसी, वो इस रीडिंग में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से क्या करना है, आपको 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है, वीडियो को पॉज करना है, 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है, एंड उसके बाद अपनी रीडिंग का आनंद उठाना है। सो अगेन, दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इससे आप एक नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं एंड आगे देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने भी ब्लैक कलर का क्रिस्टल चूज़ करा है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग, ठीक है। तो आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड इस रीडिंग में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या कार्ड आ रहे हैं। वाओ, लवर्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, हीरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ब्रिलियंट। सो यहाँ पे ना हमें जो एनर्जीज आ रही हैं, कार्ड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो हमें कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत बहुत पॉजिटिव, मतलब इसमें से मैं खुद एक चीज़ कहूँगी कि मुझे इसमें से एक भी कार्ड ऐसा है ही नहीं जो नेगेटिव दिख रहा हो, एक्सेप्ट दिस कार्ड लिटिल बिट, बट वो भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम एनर्जी की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे कार्ड की, ठीक है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें जानने के लिए कि हम कितने टाइम में कंसीव कर लेंगे, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं अगले 4 मंथ्स तक आप लोग कंसीव कर सकते हैं। तो February, March, April, May, June, somewhere around June 2025, very good chances that you will conceive. So this is a very timeless reading, so I'll not say 25. तो आप जब भी ये वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप within 4 months के अंदर कंसीव करने के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ आ रही है कि आप लोग का रिश्ता अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है। हो सकता है रिसेंटली अभी आप लोगों ने शादी करी हो, ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही है कि अभी हो सकता है रिसेंटली अभी आप लोगों ने शादी करी हो, ठीक है। शादी करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 से 7 महीने हुए हैं। समवेयर यू गाइज आर प्लानिंग टू
प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी राइट नाउ, तो वो चीज़ भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सिंस यू गाइज आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, अपने फाइनेंसेस को अभी से कंट्रोल करके करने का शुरू करिए। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रूर आपको ख्याल रखनी है, फाइनेंसेस, हेल्थ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहेगी। तो कंट्रोल क्या करना है हमें, अब ये फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी प्रेगनेंसी, बच्चे को रेस करने, इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा होने वाला है। तो अगर अभी से आप कंट्रोल करेंगे अपने फाइनेंसेस को, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे ना, तो आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी चीज़ में आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में यही आ रहा है कि यू नीड टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस अभी से। ठीक है, आपको जो डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ भी बहुत बहुत हाईलाइटेड हो रही है यहाँ पे इन कार्ड्स में, कि आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है ना, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट्स फिनोमिनल जर्नी। कोई दिक्कत यहाँ पे आ ही नहीं रही है कि किसी चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। लवर्स का कार्ड आ रहा है, अगेन यू गाइज आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप। अगर अभी नहीं है तो समवेयर दिस रिलेशनशिप विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, फाइनेंसेस का कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपको सहायता मिलेगी, जो आसपास के लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं दिख रहा मुझे कि लड़का होगा तो ऐसा भेदभाव, लड़की होगी तो ऐसा भेदभाव। कहीं ना कहीं वो चीज़ से भी मुझे ऐसा कोई कोई इंडिकेशन आ ही नहीं रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी वेरी पोजेसिव पेरेंट्स। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही है आपके कार्ड्स में, कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। तो मे बी इट कुड बी अ रीज़न यू गाइज माइट बी कंसीविंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो चीज़ अपने आप इनकलकेट हो जाती है। बट यहाँ पे ना आपको बच्चे की अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ये याद रखना, अगेन आई विल से, अगर आपको बच्चे की अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप ना इतना ज़्यादा समवेयर आप ये नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को हर समय अपने से लगा के रखना, या ओवर पोजेसिव जिसको हम कहते हैं। ओवर पोजेसिव नहीं होना, पोजेसिव अच्छा होता है, बट किसी भी चीज़ का ओवर जब हम कर लेते हैं वो ख़राब होता है, वो ग्रोथ को रोकता है बच्चे की। ठीक है, तो थोड़ा लिबरल माइंड के साथ, कूल तरीके से, कूल माइंडसेट के साथ बच्चे को अगर रेस करेंगे तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। एक चीज़ आ रही है, बहुत सारे यहाँ पे लोग जो देख रहे हैं वो ये भी हो सकता है कंफ्यूज्ड है कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कंसीव, क्या हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वो भी मुझे ना एक चीज़ लगती है कि डेफिनेटली आपको गो हेड कर लेना चाहिए। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप प्लान कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है, कभी कभार हम लेट कर देते हैं ना, तो वो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है कंसीविंग करने में। तो इस समय 2 से 3 महीने का टाइम आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रेगनेंसी डेफिनेटली, अगर ये भी आपके दिमाग में ना कि हमें कन्फ्यूज है, हमें करना क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इस समय आपको प्रेगनेंसी को प्लान आउट कर लेना चाहिए। 2 से 3 महीने का आपके पास यहाँ पे टाइम है। बट अगेन फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एस्पेक्ट में यहाँ पे आ रही है, वो चीज़ देख लेना। ठीक है, अगर वो चीज़ सारी सॉर्टेड है तो फिर तो मेरे को लगता है इससे बढ़िया कार्ड्स ही नहीं हो सकते प्रेगनेंसी को लेके। भगवान की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट। फाइनेंसेस अगर आप ठीक कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों की मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमेशा वो आप लोग के साथ रहेंगे। ओवर पोजेसिव बिल्कुल नहीं होना है, ये चीज़ आप लोग को डेफिनेटली ध्यान रखनी है। और क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन का अगेन कार्ड आ रहा है कि यू नीड नॉट टू बी कन्फ्यूज। अगर हो सकता है आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे एंड यू गाइज आर थिंकिंग क्या हमें बच्चा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द राइट टाइम एंड इस समय आपको कोई भी रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहिए। अच्छे से अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे पूछिए, जानिए, अपनी चीज़ों को देखिए, बट कोई भी गलत डिसीजंस मत लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मे बी कंसिडरिंग योर पास्ट हेल्थ एंड एवरीथिंग, you might be taking this decision of keeping or not keeping that baby, but somewhere I feel कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
मतलब आपको जो मिल रही है ना अपॉर्चुनिटी, हैविंग अ बेबी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैन एवर गेट इन योर लाइफ। तो इसको तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, अगर मिल रहा है तो टेक इट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कपल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, जिनको बहुत मुश्किलें होती है, देन दे हैव टू डू रेमेडीज, दे हैव टू डू लॉट्स ऑफ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग। IVF आ गया आज के टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है आजकल लोगों की लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको ये ब्लेसिंग मिली अपनी लाइफ में तो इसको जाने मत दीजिएगा, मेरी तो यही सलाह है। और आगे हम चलते हैं, थोड़ा और रीडिंग को हम बढ़ाते हैं। अगेन ये चीज़ आती है आपके कार्ड में कि अगर आप लोग को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो दान में बिलीव रखें, डोनेशंस में बिलीव रखें। इन द सेंस किसी गरीब का आप कुछ कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, कुछ भी जो कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज डोनेट करिए। वो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज इम्प्रूव करेगा, रिलेशनशिप वाइज इम्प्रूव करेगा, प्रेगनेंसी वाइज इम्प्रूव करेगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में ना आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे अलग अलग राय देने वाले, ठीक है। तो इससे बेटर है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी चीज़ काफ़ी लंबे समय तक छुपा के रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोग राय देंगे तो उससे आप मैनिपुलेट हो सकते हो, उससे आप अपने डिसीजंस बदल सकते हो। तो इस वजह से ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी जर्नी अगर कोई भी आपको राय देता है, कुछ भी करता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा बचिएगा। आप जानते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो जो आप चाहते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग में और आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं एंजल्स आपसे रिगार्डिंग प्रेगनेंसी क्या कहना चाहते हैं। सो दीज आर एंजल कार्ड्स। सो हम अपनी एंजल्स को बुला लेते हैं, उनसे भी गाइडेंस ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हमारे लिए हमारी प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे प्यारा कार्ड क्या है, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो आपको सब लोगों की राय लेने की, सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो, आपके डॉक्टर्स जानते हैं आपके लिए बेस्ट क्या है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इस राह में, तो समवेयर वो आपकी एनर्जी, टाइम लेने की कोशिश करेंगे, आपको राय देने की कोशिश करेंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। इट कुड बी रिगार्डिंग एनीथिंग, बट you know what is best for yourself. So you have to set those boundaries with those people कि भाई we know it, आपने अपना बच्चा पैदा कर लिया, now it is our time. So you don't have to be harsh to anyone, but you have to set specific boundaries ताकि आपके spouse को, आपको problem ना हो when you are conceiving, because lots of people are giving their advices. Spend time near water such as lake, river or the ocean to recharge your battery. तो somewhere it is very good time कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग को लगता है कि हमें और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, यू कैन कनेक्ट विद नेचर, ठीक है। सो व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स, यू डू ऑल दीज नेचर एक्टिविटीज़, you kind of rejuvenate yourself. So when you rejuvenate yourself, so you're very happy from inside and out, and you like कहते हैं ना हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, देन आर वेरी गुड चांसेस ऑफ कंसीविंग। तो वो चीज़ यही है कि यू नीड टू कनेक्ट विद नेचर, यू नीड टू रीजुबिनेट योर सेल्फ इफ़ यू आर टायर्ड, राइट, एंड इफ़ यू आर डूइंग लाइक अगर बहुत लंबा टाइम हो गया नहीं कंसीव हो रहा, तो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एंड ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर, मदर अर्थ, राइट, rejuvenate yourself and then you'll see the differences in your like आपके कंसीविंग में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, आपकी बॉडी में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी साथ दे रही है तो उसके साथ तो हम कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। एक और यहाँ पे कार्ड निकाले थे, इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे, टुमारो एंड ऑल ऑफ योर फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। सो मैंने जैसे आपको कहा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस। सो व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड योर आफ्टर लाइफ, like after pregnancy, so universe is there, angels are there to supply you with unlimited money, with unlimited abundance. When you take care of your money, so universe take केयर ऑफ यू, ठीक है। तो वो कहीं पे भी कमी नहीं आने देगा। तो अभी से अगर आप प्लान कर रहे हो तो अपने फाइनेंसेस को ध्यान से यूटिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगेन कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक दूसरे में, एंजल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एंड लेट्स टेक सम एडवाइस फ्रॉम आवर एनिमल स्पिरिट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये एनिमल स्पिरिट्स के कार्ड है एंड लेट्स सी कि हमारे एनिमल स्पिरिट्स हमारे से क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग आवर प्रेगनेंसी, ठीक है।
Okay. Elk, stand tall and maintain your dignity no matter what, and others will treat you with the respect that you deserve. Again, a very similar card to what we have got in angels, right? So you have to again set boundaries, तभी लोग आपके respect करेंगे, ठीक है? तभी वो आपके decisions की basically respect करेंगे. तो it is your journey, it is your pregnancy, nobody should come in between. तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है? लोग मदद करें is different thing, but लोग आपको manipulate ना करें, ठीक है? वो एक चीज़ है important, ठीक है? Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving, ठीक है? तो अगेन एज सी एग्जैक्टली सेम कार्ड्स ही आ रहे हैं यहाँ पे. यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू rejuvenate yourself, you need to take care of yourself in your body, mind, heart and soul. You need to connect more with mother nature and then you will see the difference in your body, ठीक है? तो ये रीडिंग आपको बहुत पॉजिटिव यहाँ पे रीडिंग आई है. कोई टेंशन लेने की यहाँ पे 1% भी ज़रूरत नहीं है. एंड गाइस, सो यहीं पे हम अपनी रीडिंग को फिनिश करते हैं. अगर आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने इसे रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब, तो ऐसी वीडियोज़ मैं और लाना चाहती हूँ, बट आप लोगों की सहायता लगेगी मुझे उसमें, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच. एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो माई नंबर इज़ गिवन in the TikTok description, right? And I'll see you guys in the next video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.